हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 13 जनवरी 2022 करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको डेली क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। और दोस्तों पिछली बार जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, आप खुद देख लें कितने परसेंट स्टूडेंट ने इसका उत्तर गलत दिया है। गलत क्यों दिया है? क्वेश्चन जल्दबाजी में देखोगे, जल्दबाजी में उत्तर दोगे तो गलत ही होगा। तो जितनी गलतियां करनी है प्रैक्टिस में कर लो, जब एग्जाम देने जाओ तब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। विश्व युवा दिवस है ये, जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस होता तब इसका आंसर 12 जनवरी होता। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में हम उसका आंसर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के टॉप 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, 101% आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। इसरो के नए अध्यक्ष कौन होंगे? इसरो के नए अध्यक्ष कौन होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 100% बनने वाला क्वेश्चन है। कौन होंगे आपको बताना है। के सिवान तो वर्तमान में है, के सिवान वर्तमान में होंगे कौन? एस सोमनाथ होंगे, एस सोमनाथ होंगे। के सिवान की बात करेंगे तो 14 जनवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में एस सोमनाथ बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। इसरो की थोड़ी सी हम बात करें, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अभी के सिवान है और उसके बाद में कौन बन जाएंगे? एस सोमनाथ बन जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में थोड़ी सी हम बात करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जिसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी और जिसके निदेशक एस सोमनाथ हैं। ये एस सोमनाथ ही इसरो के बनने वाले हैं, इसरो के यही बनने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। और मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में, आपको ध्यान रखना है। तो इसरो भी ध्यान रखना है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी ध्यान रखना है। और इसरो के नए प्रमुख कौन बनने वाले हैं? एस सोमनाथ बनने वाले हैं। अच्छे से रट लेना, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। और दोस्तों साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करें, सबको पता लगना चाहिए हर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेज कहाँ ले सकते हैं, करंट अफेयर आप कहाँ से मजबूत कर सकते हैं, कहाँ से अच्छा कर सकते हैं। तो आपके फ्रेंड्स में जो भी ग्रुप है सबको वीडियो शेयर आप जरूर करें। हाल ही में 12 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? आजकल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें थीम ज़्यादा पूछी जाती है, तो उसकी थीम क्या थी आपको बताना है। तो थीम्स की हम बात करें तो इट्स ऑल इन द माइंड है, इट्स ऑल इन द माइंड, उत्तर सही इसका सही हो जाएगा। इट्स ऑल इन द माइंड है। अब स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से सारा सब कुछ बता दिया। अब आपको उनकी पूरी डिटेल लिखनी है, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। कमेंट बॉक्स में सारा सब कुछ लिखो, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा याद भी होगा। तो अच्छे से उनके बारे में सारा सब कुछ आपको लिखना है, जो मैंने बताया सारा सब कुछ कमेंट बॉक्स में आप लिखें। थीम हो जाएगी इट्स ऑल इन द माइंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट किसे बनाया गया है? IMF चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गया, आपको बताना है। तो इसका उत्तर द सही हो जाएगा, पियर ओलिवर गोरीचेंज बने हैं, पियर ओलिवर गोरीचेंज बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है कि ये किन का स्थान लेंगे। तो भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ का ये स्थान लेंगे, गीता गोपीनाथ का ये स्थान लेंगे। गीता गोपीनाथ को IMF की मैनेजमेंट टीम की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी जा रही है। ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने जा रही हैं, तो इनका स्थान लेने वाले हैं, गीता गोपीनाथ का ये स्थान लेने वाले हैं। अगला है कि IPL 2022 व 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर करने जा रही है? पहले कौन करती थी? वीवो करती थी। अब वीवो की जगह किसने ले लिया, आपको बताना है। तो टाटा ग्रुप वीवो की जगह ले चुकी है, टाटा ग्रुप इसका सही उत्तर होगा। टाटा ग्रुप वीवो की जगह ले चुकी है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ढंग से अच्छे से ध्यान रखना है। अगला कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? कौन है आपको बताना है। किस देश के हैं ये? क्रिस मॉरिस किस देश के हैं? तो ये
साउथ अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। अब साउथ अफ्रीका के एक और क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया था, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साउथ अफ्रीका के कौन थे? श्रीलंका के भी थे, श्रीलंका के जो थे उनका भी आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है। क्रिस मॉरिस की दोस्तों हम बात करें तो ये आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं। राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा था, आपको ध्यान रखना है। अब साउथ अफ्रीका के और कौन से खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास हाल ही में लिया था वो लिखना है। श्रीलंका के कौन से थे जिन्होंने संन्यास लिया था, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। और ये जो आत्मकथा होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं, तो ये बुक्स वगैरह जो भी हैं सब आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये अरुंधति भट्टाचार्य की हो जाएगी, ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में जांच कमेटी बैठाई है, किसकी अध्यक्षता में बैठाई है, आपको बताना है। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैठाई है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उत्तर सही इसका सही हो जाएगा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन सही इसका सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि सोलर रूफटॉप प्लांट में किस राज्य का प्रथम स्थान है, आपको बताना है। जैसे अब घरों के ऊपर जैसे सोलर रूफटॉप लग जाते हैं, इसमें पहला स्थान किसका आपको बताना है। तो गुजरात का पहला स्थान है, गुजरात का प्रथम स्थान है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, आपको ध्यान रखना है। और तीसरा स्थान राजस्थान का आता है, तीसरा स्थान राजस्थान का आता है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान का स्थान आता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों आप जब चैनल सब्सक्राइब करें तब बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सुबह 7 बजे हमारे पास अपडेट क्यों नहीं आती। अपडेट इसलिए नहीं आती क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करके नहीं रखते हो। जब बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे तभी आपके पास अपडेट आएगी। 7 बजे जैसे ही वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करना आप ना भूलें, उससे ही आपको अपडेट मिलेगी। अगला कि हाल ही भारत ने समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो भारत व रूस का संयुक्त उद्यम है। क्या नाम है इसका? ब्रह्मोस नाम है, ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रह्मोस। और अंतिम प्रश्न हमारे पास, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गोहेन को हाल ही में कहां का उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी बनाया गया है। लवलीना को कहां का डीएसपी बनाया गया, आपको बताना है। तो इन्हें असम का डीएसपी बनाया गया है, असम का इन्हें डीएसपी बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास टॉप 10 क्वेश्चन हो गए। पीडीएफ आपको पता है डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। अब हम बात करेंगे 12 जनवरी का जो हमने देखा था करंट अफेयर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो टॉप 10 क्वेश्चन हमने देखा था, हमने देखे थे कि 12 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड थीम थी, इट्स ऑल इन द माइंड। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त विश्व युवा दिवस, 12 अगस्त पूछे तो विश्व युवा दिवस हमें करना है। स्वामी विवेकानंद जी बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। विवेकानंद नाम किसने दिया था? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद नाम दिया था, आपको ध्यान रखना है। अगला था कि हाल ही में म्यांमार की अपदस्थ नेता जिन्हें अवैध रूप से वॉकी टॉकी आयात करने के कारण 4 साल की सजा सुनाई गई है, कौन है? आंग सान सुकी हैं, आंग सान सुकी हैं, आपको ध्यान रखना है। कोर्ट ने अवैध रूप से वॉकी टॉकी आयात करने और कोरोना पाबंदियों के उल्लंघन मामले में दोषी ठहराया है। म्यांमार की राजधानी पूछे तो नेपिताव यहाँ की राजधानी है, और करेंसी पूछे तो कयात यहाँ की करेंसी हो जाएगी, हमें ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर बांध किस जिले में है? गांधी सागर बांध किस राज्य में है? ध्यान रखना, जिले नहीं राज्य करना आपको। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज,
ये 4 बांध है जो चंबल नदी पर बने हुए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, बाकी तीनों राजस्थान में आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा सीमा भवानी क्या है? सीमा भवानी क्या है? तो बीएसएफ की महिला बाइकर टीम है। बीएसएफ की महिला बाइकर टीम है और इस बार आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस में यह टीम हिस्सा लेगी। अगला है कि हाल ही में नेशनल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में बॉयज कैटेगरी में फाइनल किसने जीता है? आपको बताना है फाइनल किसने जीता है। तो फाइनल राजस्थान ने जीता है। टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। राजस्थान ने 24 साल बाद गोल्ड जीता है। 24 साल बाद राजस्थान ने गोल्ड जीता है। फाइनल में राजस्थान ने चंडीगढ़ को हराया है और गर्ल्स के फाइनल में पंजाब ने राजस्थान को हराया है। राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ बनने जा रहा है? कहाँ बनेगा ये बांसवाड़ा में बनने जा रहा है। बांसवाड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बांसवाड़ा के दानपुर इलाके में बनेगा, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? किसे किया गया? हर्षशाली मल्होत्रा को किया गया। हर्षशाली मल्होत्रा, आपको ध्यान रखना है। बजरंगी भाईजान में जिन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया था और ये पुरस्कार इनको किसने दिया? तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इन्हें अवार्ड दिया था। अगला है रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारे पास है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 11 जनवरी को मनाया गया था। 11 जनवरी को मनाया गया था। 12 जनवरी को हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। 10 जनवरी को हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा करेगा? भारत करने वाला है। भारत इसकी 2023 में मेजबानी करने वाला है। अब दोस्तों आपको क्या करना है? अब तक जो हमने देख लिया 1 जनवरी से 13 जनवरी तक सारा सब कुछ एक बार वापस आप रिवाइज कर लो ताकि आपके पहले वाला भी ढंग से अच्छे से याद हो जाए। सारा सब कुछ आपको रिवाइज कर लेना है। पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। आप इन सबको अच्छे से पीडीएफ में देख लें, वीडियो में देख लें, जैसे आपको अच्छा लगे देखें, लेकिन सारा सब कुछ एक बार वापस से रिवाइज कर लो ताकि आप पहले वाला नहीं भूलो। और दोस्तों आपको वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ही करना है। सबके पास वीडियो पहुंच जाना चाहिए, सबके पास ये वीडियो होना चाहिए, सबको पता रहना चाहिए करंट अफेयर आप मॉर्निंग में कहाँ से कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके शेयर जरूर करें। वीडियो जैसे ही आपको सुबह 7 बजे मिले देखते ही लाइक जरूर किया करें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।